केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खुले में नमाज के बयान के बाद साइबर सिटी में खुले में नमाज को लेकर विरोध और तेज हो गया है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने ये ऐलान किया है कि अब 2 नहीं बल्कि सभी 37 जगहों पर किसी भी सूरत में खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रधान महावीर भारद्वाज ने जिला प्रशासन की बैठक के बाद साफ किया कि अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आ चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अब खुले में नमाज को लेकर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के द्वारा पेशकश के बारे में हमें ध्यान में दिलाया कि वे लोग सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को बंद करने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन कुछ समय वो प्रशासन से चाहते हैं कि जब तक उनकी कुछ व्यवस्था ना हो जाए तो उनको वैकल्पिक स्थान तब तक उपलब्ध कराए जाएं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने जिला प्रशासन के सामने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन तथाकथित चिन्हित 37 स्थान हैं उन स्थानों पर नमाज अविलंब बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये घोषणा स्वयं उन्होंने की है। हमारा तो संघर्ष था ही, हमारी तो मांग तो थी ही, हम तो करवाने वाले थे ही, लेकिन उन्होंने स्वयं जनता के समाज के दबाव के कारण से जन आक्रोश को देखते हुए ये खुद उन्होंने घोषणा कर दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर हम वापस जा रहे हैं, हम कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। प्रशासन को उन्होंने कहा है, वो जानकारी उन्होंने हमें दी है। एक संयुक्त कमेटी गठित करने का उन्होंने डीसी साहब ने प्रस्ताव दिया है, पर हमने ये मांग की है कि हमारे 26 लोगों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे सेक्टर 12 में विरोध करते समय, शांतिपूर्ण विरोध करते समय, सबसे पहले वो विड्रॉ हो। और इससे पहले एक मीट की दुकानों को लेकर के भी कुछ मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर दर्ज हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने सीपी को बुलाकर सबके सामने कहा था कि ये मुकदमे तुरंत वापस हों, वो भी वापस नहीं हुआ है। तो ये प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से ये पहल हो और ये बात पूरी हो जाए, फिर हम उस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त रूप से बातचीत करने के लिए। लेकिन हम अपनी इस मांग पर अडिग हैं कि ये ओपन में जो 37 स्थान हैं, जैसे सरकार बता रही है, जैसे मुसलमान भाई बता रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं, कोई चिन्हित है नहीं, कोई लिस्ट पहले कोई बनी नहीं जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। हम बार बार उस पर जा रहे हैं, तो उन स्थानों को मुक्त किया जाए, अविलंब किया जाए, और आगामी शुक्रवार को अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी है कुछ समय के लिए तो प्रशासन करे। प्रशासन के पास इन स्थानों को छोड़ करके बहुत स्थान हैं, उसमें उसकी व्यवस्था करे, चाहे वो जहाँ भी उनको एक सप्ताह 2 सप्ताह जहाँ भी उनको नमाज पढ़ाना है पढ़ाए। लेकिन मुसलमानों ने स्वयं विड्रा किया है, इसलिए हम उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। औपचारिकता के नाते ये नैतिकता बनती है कि उन्होंने इसकी पहल की है, लेकिन ये पहल क्यों की है, किस दबाव में की है, ये सारा मीडिया इस बात को जानता है। बड़ी संख्या में रहेगी, और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने स्वयं वहाँ से अपना आपको विड्रा कर लिया है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत पहले भी हमने। उन्होंने आसपास में जगह मांगी है कि प्रशासन से, कल जो आए थे, प्रशासन तय करेगा उन 37 तथाकथित चिन्हित स्थानों पर नमाज न हो। ये हमारी मांग कल भी थी, ये मांग हमारी आज भी है, ये मांग आने वाले कल भी रहेगी। दरअसल 3 महीनों से सेक्टर 47 और उसके बाद सेक्टर 12 में चिन्हित जगहों पर खुले में नमाज को लेकर विरोध सामने आता रहा है। बीते शुक्रवार भी 3 दर्जन लोगों के खिलाफ खुले में नमाज के विरोध को लेकर मामला दर्ज किया गया। लेकिन जैसे ही अमित शाह का बयान सामने आया, वैसे ही संयुक्त संघर्ष समिति, विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन खुलकर खुले में नमाज के विरोध में एकजुट हो गए और जिला प्रशासन के पास पहुंचे और चेताया कि किसी भी सूरत में 37 चिन्हित स्थानों पर खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। बैठक के अंदर माननीय महावीर जी ने विस्तार से सारी बातों को रखा है, और मेरा तो यही कहना है कि जैसा कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा है कि खुले में नमाज और सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उसी बात को कहना चाहूँगा कि जो 37 स्थान चिन्हित करके ये लोग बता रहे थे, गलत तरीके से जानकारी दे रहे थे, शासन और प्रशासन के नाम पर जानकारी दे रहे थे। आज हमने उस विषय को भी माननीय उपायुक्त महोदय और हमारे डीसीपी साहब श्री दीपक सारण जी के समक्ष रखा कि क्यों ये बरगला रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, जो सच्चाई है उसे अवगत कराएं। वो ना स्थान प्रशासन ने दिए थे, ना वो स्थान हमारी सहमति से हुए थे, वो ये स्वयं अपनी सहमति से ही स्थानों को दर्शा रहे थे। तो कब तक कमेटी का गठन हो जाएगा और कितने टाइम? जल्दी ही कमेटी का गठन हो जाएगा, और जो उसके बाद कमेटी मिलकर तय करेगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं
खुले में नमाज नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आने वाले शुक्रवार को भगवती की गोवर्धन पूजा भी की जाएगी। गोवर्धन पूजा वहीं पर होगी और सब लोग आएँ। 11 बजे का समय है, वहाँ पर अन्नकूट का प्रसाद होगा और हम धूमधाम से जो हमारे पर्व है इसको मनाएंगे। एक और पुलिस प्रशासन खुले में नमाज का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी ओर हिंदू संगठनों की ओर से प्रशासन को चेताया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।